दिस वीडियो इज़ अबाउट कि आप अपनी कोई भी डिज़ायर को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो आपको चाहिए चाहे वो आपको नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर द क्रिएटर एंड यू आर क्रिएटिंग एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम कविता तुलसियान, अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, अ ट्रेनर एंड अ हीलर. लेट अस अंडरस्टैंड कि हम कैसे क्रिएशन करते हैं. हमारा जो माइंड है, दैट माइंड हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग द थिंग्स दैट आर मैनिफेस्टिंग इन आवर फिजिकल वर्ल्ड. बिकॉज हमारा जो माइंड है वो इनविजिबल वर्ल्ड है, राइट. हम अपने इनविजिबल वर्ल्ड में जो भी सोच रहे हैं और जहाँ पर भी फोकस डाल रहे हैं वो हमारे विजिबल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होता है. जब हम कंटिन्यूसली विद एफर्ट हम उसके ऊपर में फोकस डालते रहते हैं और उस पर बार बार वो जो इमेजेस है जो हमें चाहिए, वो डिज़ायर जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर में इम्प्रेस्ड करते जाते हैं तब हमारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होती है, राइट. तो ये कैसे काम करता है. अब नाउ फॉर आवर जिसको बोलते हैं कि हमारी सुविधा के लिए हम माइंड को दो भाग में सोचते हैं. दैट इज़ लाइक वन इज़ कॉन्शियस माइंड एंड अनदर इज़ सबकॉन्शियस माइंड. नाउ कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे दिमाग का सिर्फ 5 से 10% होता है, बाकी 90-95% इज आवर सबकॉन्शियस माइंड. व्हाट इज़ आवर कॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड जो है हमारी, वो जो हमारी पांचों सेंसेस होती है ना, उससे वो हमारे कॉन्शियस माइंड होता है. तो अभी जो कॉन्शियस माइंड है, आप इससे हर समय में अपने एक फिजिकल वर्ल्ड में, आपकी दिनचर्या में आप हर समय कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं, राइट, कुछ बोल रहे हैं. तो ये जो सारी दिनचर्या आपकी चल रही है इस तरीके से, जो कॉन्शियस माइंड के थ्रू, पांचों सेंसेस के थ्रू आप जो भी चीज़ें अब्जॉर्ब कर रहे हैं वो आप कॉन्शियस माइंड में आपके जाता है. एंड देन फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड इट गोज़ टू योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट. सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि जब पांचों सेंसेस से आप जो भी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इस दुनिया में जो भी चीज़ें आप ले रहे होते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड में, पहले आप कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, पांचों सेंसेस से लेते हैं, एंड देन उसके बाद में वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है. नाउ क्या दिन भर में हम सिर्फ अच्छी बातें देख रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, या सिर्फ अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं? ऐसा तो नहीं है. हम हर तरह की चीज़ें अपने आसपास की जगह से ले रहे हैं, लोगों से ले रहे हैं. जो भी आप होर्डिंग्स देख रहे हैं, जो भी आप मूवीज़ देख रहे हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो आप सब तरह की चीज़ें आप अपने अंदर में ले रहे हैं, राइट. अब जो ये कॉन्शियस माइंड से आप प्ले कर रहे हैं और ये आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है ना, आवर सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ नो ऑब्जेक्शन माइंड. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट कि सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑब्जेक्ट नहीं करता है कि ये सही है या गलत है, ये अच्छा है या बुरा, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए बुरा है, इसे मत देखो, इसे मत पढ़ो, इसे मत सुनो, इसे मत बोलो. वो ऑब्जेक्ट नहीं करता है, वो चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लेता है, राइट. तो जब वो चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लेता है तब क्या होता है? नाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड, द नंबर 3 स्टेप इज आवर सबकॉन्शियस माइंड इज वन with the creative force of the universe. हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, इट इज़ वन विद द क्रिएटिव फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, राइट. तो अब यूनिवर्स विच इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिएटर, अब उसके साथ हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज़ वन. अब सबकॉन्शियस माइंड पे जो पिक्चर्स जो आपने बार बार सोच कर इम्प्रेस्ड कर दी है, अब क्या कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड? सिंस ये ऑब्जेक्ट नहीं करता है, सिंस ये आपको ये नहीं बोलता है कि ये सही है या गलत है, अब ये अपने ये यूनिवर्स के क्रिएटिव फोर्स के साथ एक होकर के क्या करता है, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर देता है, राइट गाइस. सो दैट इज़ हाउ वी मैनिफेस्ट एनीथिंग इन आवर लाइफ. अब जब आप सोचते हो कि ये मैंने मैनिफेस्ट क्यों किया, ये तो मैंने सोचा नहीं था, अपने लिए तो नहीं सोचा था, ये मैंने किसी से सुना होगा, कभी देखा होगा, कभी पढ़ा होगा, लेकिन मैंने अपने लिए तो नहीं सोचा था. तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना आपका, वो नहीं जानता है कि आप ये जो भी पढ़ रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, आपको जब गॉसिप में मज़ा आ रहा है या किसी के बारे में जब आप सुन रहे हो, तो वो किसी और के बारे में है. आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपको जानता है. एंड अल्टीमेटली वो ये सोचता है कि जब आप ये जो जहाँ पर इतना फोकस डाल रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको चाहिए. यू वॉन्ट दिस थिंग इन योर लाइफ. एंड सिंस इट डज़ नॉट ऑब्जेक्ट, ये आपको सही गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोलेगा, ये उन पिक्चर्स को लेते जाता है. और जब आप बार बार वो सेम टाइप की पिक्चर्स वहाँ पर इम्प्रेस्ड करते जाते हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में वो एक्सपीरियंसेस, वो सर्कमस्टांसेस मैनिफेस्ट होने लग जाती है, राइट. दिस इज़ वन साइड ऑफ द थ्योरी. नाउ
अनदर इज द गुड न्यूज़ इज, क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमिडिएटली हमें वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर देता है? नो गाइज, हियर वी हैव दैट सेविंग ग्रेस, दैट इज सिल्वर लाइनिंग इन द क्राउड, जिसको आप बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर सपोज करिए कि अगर तुरंत सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती, तो जब हम लोग बोलते हैं ना, हे भगवान, इससे तो अच्छा है कि मैं अभी के अभी मर जाऊं, है ना, तो क्या होता, हम कितनी बारी मरते हो, कितनी बारी जिंदा हो पाते। कई बार हम बोलते हैं ना कि अरे ऐसा करोगे, ऐसे चलते चलते कहीं मैं ऐसा नहीं हो कि मैं गिर ही जाऊँ और मेरे घुटने ही टूट जाएं। इस तरीके की कितनी सारी चीज़ें हम सारा दिन बोलते रहते हैं ना। अगर सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली अगर उसको मैनिफेस्ट कर देता, तो आप सोच कर देखिए इस दुनिया की क्या हालत होती। तो द सेविंग ग्रेस जो है, द गुड न्यूज़ ये है कि सबकॉन्शियस माइंड उसे तुरंत मैनिफेस्ट नहीं करता है। तो आपके पास में मौका है कि आप देखो, बी कॉन्शियस, बिकॉज आवर वर्ड्स हैव पावर। जो हम बोल रहे हैं, हमारे शब्दों में शक्ति होती है, हमारे शब्दों में मैजिक होता है, दे कास्ट अ स्पेल। तो अब जो आप बोल रहे हो, जस्ट बी कॉन्शियस अबाउट वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। आप सारा दिन क्या बातें बोल रहे हो, सारा दिन आप क्या सोच रहे हो, क्या सुन रहे हो, सब चीज़ों के लिए आप कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि अपने वर्ड्स को उस हिसाब से चेंज कर लीजिए। जस्ट स्पीक दोज वर्ड्स विच if manifest in your life, they bring you happiness, they bring you prosperity, they bring you joy, they bring you fitness, health, all these things, right? तो अब आपको अपने इसका सोल्यूशन यही है कि आपको अपने शब्दों के प्रति जागरूक होना है, अवेयर होना है कि आप क्या बोल रहे हो और आप अपने पांचों सेंसेस से क्या एम्प्लॉय कर रहे हो। तो जब भी आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, इमीडिएटली उसको ठीक कर लीजिए। जैसे कि अगर आपने किसी से कुछ सुना कि किसी से तबीयत के बारे में कुछ ख़राब सुना, या वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में कुछ सुना, या किसी से जॉब सिचुएशन के बारे में कुछ सुना, या उनके पैसे के बारे में कुछ सुना, या आपने किसी की कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में कुछ सुना, इमीडिएटली ब्लेस दैट पर्सन विद द परफेक्ट सिचुएशन, राइट? ब्लेस दैट पर्सन की इनका हेल्थ एकदम ठीक है, जैसे कि मेरा तो ठीक है ही। हमेशा ब्लेसिंग को अपने ऊपर में वापस लेकर के आइए। इनका रिलेशनशिप एकदम हैप्पी एंड हारमोनियस है, जैसे कि मेरा तो है ही। इनके जो वेल्थ का जो भी, अगर आप किसी से सपोज करिए कि किसी से ऐसी बातें सुन रहे कि उनके पैसे डूब गए, या उनके पैसे लग गए, या बिजनेस में नुकसान हो गया, इमीडिएटली उनको ब्लेस करिए उस चीज़ से जो आप अपने लिए चाहेंगे। अंडरस्टैंड? वो जो एक कोट है ना कि लव दाई नेबर एज यू लव योर सेल्फ। सो इट इज़ एग्जैक्टली आपको यहाँ पे यही करना है कि जो आप अपने लिए चाहते हैं उसी से आपको लोगों को ब्लेस करना है। तो किसी के बारे में भी जब आप कुछ सुनते हैं तो उसे पिटी या सिंपैथी करें, या मन ही मन में खुश हों कि उनके साथ में कुछ बुरा हो रहा है, या आपका भी ऐसा है, तो मन को एक संतुष्टि मिलती है कि वाह, वी आर ऑन द सेम पेज। सो ये सब करने की जगह, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करे जो आपकी डिज़ायर है, इमीडिएटली ब्लेस दोज पीपल, bless that situation, bless the country, bless this world, and अपने ऊपर वो blessings लेकर के आइए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सके जो आप सचमुच में अपनी लाइफ में चाहते हैं। सो गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग दिस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।